नमस्कार। आज हम बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आखिर बिहार के 243 विधानसभा सीट पर आने वाले समय में किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ सकती है। साथियों, बताते चले कि इस समय बहुजन समाज पार्टी जिस तरह सक्रियता है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, आने वाले समय में बिहार में बहुजन समाज पार्टी क्या रोल होगा और उनके ही 2020 के सहयोगी दल रहने वाले सुहेल देव भारती समाज पार्टी का इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या योगदान रहने वाला है। क्या सुहेल देव भारती समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी या अलग अलग होकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये तो देखना है। लेकिन आपको बताते चले कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारती समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी एएमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, तो बहुजन समाज पार्टी और सुहेल देव भारती समाज पार्टी को उतना तो फ़ायदा नहीं हुआ था जितना उनके ही सहयोगी दल ओवैसी की पार्टी को हुआ था। आपको बताते चलिए कि ओवैसी का विधायक जीता था, लेकिन जीतने के बाद वह आरजेडी में शामिल हो जाता है। साथियों, आपको बताते चले कि अब जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओवैसी बहन कुमारी मायावती, ओम प्रकाश राजभर, ये चार चेहरे जो बिहार का विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। क्या आने वाले समय में देखना है कि यह चारों दल एक साथ मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या अलग अलग होकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। लेकिन साथियों, आपको बताते चले कि इस समय बहुजन समाज पार्टी अकेले बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारियों में है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब किसी के सहारे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। देखना है कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 243 सीटों में से कितने सीटों पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ती है। लेकिन साथियों, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर अभी से 19 सीटों पर दमदारी ठोक रहे हैं। क्या बिहार में जो 19 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर अपनी दमदारी ठोक रहे हैं, क्या आने वाले इन 29 सीटों पर सुहेल देव भारती समाज पार्टी क्या बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी या कुछ कम ही सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन साथियों, बताते चले कि अभी सुहेल देव भारती समाज पार्टी का भी गठबंधन क्लियर नहीं हो पाया है कि वह किसके साथ बिहार का विधानसभा चुनाव मिलकर किस गठबंधन के साथ लड़ेगी। लेकिन आपको बताते चले कि अभी से यह कन्फर्म माना जा रहा है कि सुहेल देव भारती समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार के विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारती समाज पार्टी की संभावित विधानसभा सीट है जो 29 सीटों में से किसी 5 सीट पर आपको बिहार के विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारती समाज पार्टी लड़ती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अभी से बिहार में अपनी जनसभाएं करना शुरू कर दी है। अभी पिछले दिनों में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अरवल, सिवान, चंपारण ऐसे अनेक जिलों में जिस तरह से बिहार में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी छाप छोड़ी है, आने वाले समय में देखना कि ओम प्रकाश राजभर बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो देखना है। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का कारवां चल रहा है, आने वाले समय में बिहार में